सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर केमोटल फ्लाईओवर पर संत निरंकारी मिशन की अध्यात्म प्रमुख माता सुदीक्षा जी महाराज की गाड़ी को टक्कर मारने के मामले में स्कॉर्पियो ड्राइवर की पहचान हो गई है। स्कॉर्पियो ड्राइवर सोनीपत का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार युवक सोनीपत के मुरथल के सुखदेव ढाबे पर परिवार को खाना खिलाने के लिए आया था। इसी दौरान उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी सुदीक्षा महाराज की गाड़ी से टकरा गई थी। फिलहाल वाहन और युवक दोनों की पहचान होने के बाद सीआईए की टीम ने मामले की गहन जांच में जुटी है। पुलिस जांच के दौरान स्कॉर्पियो मालिक की पहचान सुमित के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सुमित सोनीपत के आईटीआई चौक के आसपास रहता है और पेशे से प्राइमरी टीचर। घटना वाले दिन वे अपने परिवार को मुरथल के पराठे खिलाने के लिए सुखदेव ढाबे के लिए सोनीपत से रवाना हुआ था और इसी दौरान हाईवे पर माता सुदीक्षा की गाड़ी के साथ चलने के दौरान टक्कर हो गई। पुलिस ने जब सुमित से पूछताछ की तो उसका कहना है कि घटना के दिन वे फरार नहीं हुआ था। उसकी गाड़ी माता सुदीक्षा जी महाराज की गाड़ी से टच होने के बाद वे आगे निकल गया था। बाद में इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई है। फिलहाल स्कॉर्पियो वाहन और चालक दोनों की पहचान हो चुकी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीआईए की टीम भी जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस घटना के सामने आने के बाद संत निरंकारी मिशन से जुड़े श्रद्धालु और आम लोगों में माता सुदीक्षा जी महाराज की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। लोग मामले की निष्पक्ष जांच और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की मांग कर रहे हैं। टक्कर लगने से माता सुदीक्षा जी महाराज की गाड़ी के बाएं हिस्से को नुकसान पहुंचा। वाहन के अंदर बैठे लोगों को भी जोर का झटका लगा। हालांकि किसी भी गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद दी गई शिकायत में चालक पर जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की नीयत से टक्कर मारने का आरोप लगाया गया था। उस समय आरोपी वाहन का पूरा नंबर नोट नहीं हो पाया। केवल इतना पता चला कि गाड़ी काले रंग की स्कॉर्पियो एनटी थी और नंबर की शुरुआत एचआर से हुई थी। शिकायत के आधार पर थाना मुरथल में 3 जनवरी 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125 और 324 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर केमोटल फ्लाईओवर पर संत निरंकारी मिशन के अध्यात्म प्रमुख माता सुदीक्षा जी महाराज की गाड़ी को टक्कर मारने के मामले में स्कॉर्पियो ड्राइवर की पहचान हो गई है। स्कॉर्पियो ड्राइवर सोनीपत का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार युवक सोनीपत के मुरथल के सुखदेव ढाबे पर परिवार को खाना खिलाने के लिए आया था। इसी दौरान उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी सुदीक्षा महाराज की गाड़ी से टकरा गई थी। फिलहाल वाहन और युवक दोनों की पहचान होने के बाद सीआईए की टीम ने मामले की गहन जांच में जुटी है। पुलिस जांच के दौरान स्कॉर्पियो मालिक की पहचान सुमित के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सुमित सोनीपत के आईटीआई चौक के आसपास रहता है और पेशे से प्राइमरी टीचर। घटना वाले दिन वे अपने परिवार को मुरथल के पराठे खिलाने के लिए सुखदेव ढाबे के लिए सोनीपत से रवाना हुआ था और इसी दौरान हाईवे पर माता सुदीक्षा की गाड़ी के साथ चलने के दौरान टक्कर हो गई। पुलिस ने जब सुमित से पूछताछ की तो उसका कहना है कि घटना के दिन वे फरार नहीं हुआ था। उसकी गाड़ी माता सुदीक्षा जी महाराज की गाड़ी से टच होने के बाद वे आगे निकल गया था। बाद में इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई है। फिलहाल स्कॉर्पियो वाहन और चालक दोनों की पहचान हो चुकी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीआईए की टीम भी जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस घटना के सामने आने के बाद संत निरंकारी मिशन से जुड़े श्रद्धालु और आम लोगों में माता सुदीक्षा जी महाराज की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। लोग मामले की निष्पक्ष जांच और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की मांग कर रहे हैं। टक्कर लगने से माता सुदीक्षा जी महाराज की गाड़ी के बाएं हिस्से को नुकसान पहुंचा। वाहन के अंदर बैठे लोगों को भी जोर का झटका लगा। हालांकि किसी भी गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद दी गई शिकायत में चालक पर जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की नीयत से टक्कर मारने का आरोप लगाया गया था। उस समय आरोपी वाहन का पूरा नंबर नोट नहीं हो पाया। केवल इतना पता चला कि गाड़ी काले रंग की स्कॉर्पियो एनटी थी और नंबर की शुरुआत एचआर से हुई थी। शिकायत के आधार पर थाना मुरथल में 3 जनवरी 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125 और 324 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। तो जैसे कि आप सभी संत महात्मा को पता ही होगा कि अभी हाल ही में सतगुरु माता सुदीक्षा जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तो बहुत सारे संत महात्मा हबड़ा गए हैं। तो दास आप सभी संत महात्माओं से यह सूचना पहुंचा देना चाहता है कि जो घटना सतगुरु माता सुदीक्षा जी की गाड़ी के साथ हुआ था, जिसमें सुदीक्षा माता जी बैठी थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें कोई भी
मतलब दुर्घटना नहीं हुआ है। उसमें बैठी सतगुरु माता सुदीक्षा जी एवं राष्ट्रपिता रमित जी एवं साथ ही में जितने सेवादार थे सभी सुरक्षित है, किसी को चोट नहीं लगा है। तो आप सभी संत महात्मा ज़्यादा चिंता ना करें। जैसे कि आप सभी संत महात्मा जानते हैं, हरियाणा के सोनीपत में अन्य छोटी फोन पर मरुथुल फ्लाईओवर से गुजरते समय संत निरंकारी मिशन का प्रमुख माता सुदीक्षा जी महाराज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आरोप है कि एक काली स्कॉर्पियो सवार ने जानबूझकर माता सुदीक्षा जी की गाड़ी को टक्कर मारी और फरार हो गया। दिल्ली से समालखा पानीपत जाते समय इस घटना में माता सुदीक्षा जी गाड़ी के बाएं हिस्से को नुकसान पहुंचा। टक्कर के समय अंदर बैठी माता सुदीक्षा जी महाराज जी को जोर से झटका लगा। घटना की सूचना मिलने पर थाना में जैसर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कर्नल हरविंद्र सिंह गुलेलिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह संत निरंकारी मंडल में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनात है। 1 जनवरी 2026 की रात करीब 9:45 बजे माता सुदीक्षा जी महाराज के साथ दिल्ली में भक्ति निवास समालखा पानीपत की ओर रवाना हुए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार जब उनका काफिला रात 10:13 पर मुरथल फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचा तभी पीछे से आई है काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में माता जी की गाड़ी को बाईं ओर से टक्कर मार दी। शिकायत में आरोप लगाया है कि ड्राइवर ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की नीयत से टक्कर मारी है। साथ संगत जी, आप सभी संत महात्माओं को दास बता दें कि टक्कर लगने के बाद जो वो काली स्कॉर्पियो जिस महात्मा ने चला रहा था वो बिना रुके वहाँ से फरार हो गया, मतलब बिना कुछ देरी किए ही वहाँ से भाग गया। प्यारी साथ संगत जी, तो आप सभी संत महात्माओं को दास बता देना चाहता है कि इसमें टक्कर लगने से सिर्फ माता जी की जो गाड़ी थी उसको ही हानि पहुंची है, ना कि माता जी को कोई हानि नहीं पहुंची है। आप सभी सकुशल रहें, सब अच्छा है और हम सभी संत महात्माओं को बहुत जल्द सतगुरु माता सुदीक्षा जी का दर्शन होने वाला है। प्यारी साथ संगत जी, समझ गए ना आप सभी संत महात्मा, कोई भी घटना नहीं घटा है। और ये जो बहुत सारे वीडियो अभी वायरल हो रहे हैं कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप सभी संत महात्मा निफिक्र रहें। आप सभी संत महात्माओं को पास में यह वीडियो को शेयर कर दें कि सतगुरु माता जी का दर्शन हमें बहुत जल्द होने वाला है। और जो भी घटना घटा है वो सतगुरु माता जी को उसमें एक खरोंच भी नहीं आया है, जो भी हुआ है वो उनके गाड़ी के साथ हुआ है। तो प्यारी साथ संगत जी, गाड़ी तो अच्छा हो जाएगी। हमें खुशियाँ है कि सतगुरु माता जी की कोई हानि ना पहुंची और जिसने भी ऐसा कार्य किया है प्यारी साथ संगत जी, वो जल्द से जल्द पता चल जाएगा हम सभी के बीच में कि वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है और क्यों किया था ऐसा। तो इसी चैनल पर दास आप सभी को इस टॉपिक पर अगला वीडियो लेके आएगा कि आखिर वो कौन महात्मा थे जो सतगुरु माता सुदीक्षा जी की गाड़ी को टक्कर मारा और फरार हो गया। प्यारी साथ संगत जी, तो प्यारी साथ संगत जी, क्रम लगातार चलता रहे और उनके नेतृत्व में मिशन समाज को सेवा, प्रेम और समस्त की दिशा प्रेरित कर रहा है। हरियाणा के सोनीपत में अन्य छोटे फोन मुरथल फ्लाईओवर के पास ये घटना घटी थी। प्यारी साथ संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी, प्यारी साथ संगत जी, दास को जितना जानकारी था वो आप सभी संत महात्माओं को बीच में पहुंचाने की कोशिश किया। अगर इससे भी ज़्यादा किसी संत महात्मा को पता है तो आप सभी संत महात्मा इस वीडियो में कमेंट करके दास को बता सकते हैं। और दास से जाने अनजाने में अगर कोई वर्ड या कोई मतलब कुछ गलत कहा गया हो तो आप सभी संत महात्मा दास को नादान बालक समझकर क्षमा करना। और दास नादान ही है, दास को जितना पता था वो आप सभी संत महात्माओं को चरणों में रखने की कोशिश की। बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी।